नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। भोपाल की पूर्व सांसद और बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी दुर्गा वाहिनी के कार्यक्रम में दावा किया गया कि अगर कोई गैर हिंदू मंदिरों के पास में प्रसाद बेचते हुए नजर आए तो उसे ठुकाई करनी चाहिए और बाद में पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ये कहना है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। उन्होंने ये भी दावा किया कि ऐसे लोग जो सनातन धर्म की बेटियों से राखी बंधवाते हैं, भाई बनने का नाटक करते हैं, जो धोखा देते हैं और छल है। और इससे पहले भी प्रज्ञा ठाकुर ने कई बार ऐसे बयान दिए जिन पर सियासी घमासान मचा लगातार देखने को मिला। उन्होंने दावा किया था कि आतंकवाद का रंग हरा होता है, जिस पर भी जमकर बवाल हुआ था। प्रज्ञा ठाकुर लव जिहाद के खिलाफ लगातार मुखर रही हैं, यह हम सभी जानते हैं। पहले सुनिए क्या कहना है प्रज्ञा ठाकुर का। संकल्प ये लेना पड़ेगा कि विधर्मियों से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे। और ध्यान करो, अगर मंदिरों में नवरात्रि में अपने को एक ग्रुप बना करके, ऐसे कई ग्रुप बना करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर कानून के हवाले करो। विधर्मियों के द्वारा आप प्रसाद नहीं खरीदेंगे और ना ही उनको बेचने देंगे और ना ही उनको मंदिर कैंपस में आने देंगे। तो आपने प्रज्ञा ठाकुर को सुना। दरअसल ये उनका बयान ऐसे समय पर आया जब चारों तरफ, हाल ही में एक तरफ आई लव मोहम्मद, दूसरी तरफ हम लगातार देखते रहे हैं धर्मांतरण जैसे मामले, लव जिहाद जैसे मामलों की बड़े स्तर पर भरमार है। और प्रज्ञा ठाकुर पहले भी लगातार इस तरह के तमाम विवादित बयान देती रही हैं। जिस तरह से उन्होंने आतंकवाद के रंग को सीधे हरा रंग कह दिया था और उस दौरान भी जमकर सियासी घमासान मचा था। इतना ही नहीं, प्रज्ञा ठाकुर तो पहले भी इस तरह की बातें बार बार कहती रही हैं कि अपनी बेटियों को बचाना है। दूसरी तरफ अब उनका दुर्गा वाहिनी को लेकर एक कार्यक्रम में यह बयान अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। उन्होंने कहा है कि मंदिर के आसपास अगर आपको कोई गैर हिंदू या फिर मुस्लिम अगर प्रसाद बेचते हुए भी नजर आता है तो उसकी जमकर ठुकाई कर दो। उनके इस बयान के बाद में लगातार विवाद बढ़ता हुआ नजर आता है। इसीलिए पूछता है इंडिया, क्या भाई बनकर लव जिहाद फैलाते हैं मुसलमान? क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर का बयान तो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि भाई बनकर लव जिहाद फैलाया जाता है। दूसरा बड़ा सवाल, ऐसे बयानों से क्या सनातन को ताकत मिलती है? तीसरा बड़ा सवाल यह कि साध्वी का बयान धर्म के नाम पर क्या नफरत फैलाना नहीं है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में लगातार उठ रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ रहा है, हम उनसे जानेंगे कि आखिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान किस रूप में आप देखते हैं। आइए आपको मैं मेहमानों से मिलवाऊं। हमारे साथ में हिंदू धर्म गुरु आचार्य अरुण कृष्ण जी जुड़ रखे हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। मुस्लिम स्कॉलर रमीज रजा इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल इस समय मेरे साथ में इस दौरान चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत में आचार्य अरुण कृष्ण जी आप ही से करने की कोशिश कर रही हूँ। एक तरफ हम आपसी भाईचारे की बात करते हैं, एक तरफ हम बात करते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक बार फिर से ये बयान, इसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, भगवान राम ने रामायण में कहा, सत्य में ईश्वरो लोके सत्य धर्मा सदासिता सत्य सर्वाणि मूलानि सत्य नास्ति परम पदम। सत्य से बड़ा दुनिया में कोई पद नहीं है। और हम धर्माचार्य का कार्य है कि अपने धर्म से जुड़े लोगों को सत्य का मार्ग दिखाना, प्रकाश दिखाना। मुसलमान और हिंदू, या ये कहो कि मुसलमान और दूसरा कोई भी विचारधारा कभी एक साथ नहीं रह सकती। ये कटु सत्य है। इसको जितनी जल्दी मान लिया जाए उतनी जल्दी हमारे भ्रमित होते हिंदू अपने शत्रुबोध को पहचान जाएंगे। क्योंकि एक तरफ हिंदू कहता है गाय मेरी माँ है और वो उसको जानबूझ के काटते हैं क्योंकि हिंदू चिढ़े। एक तरफ हिंदू से माँ कह रहा है, वो से हिंदू से रोटी खिला रहा है, वो से रोटी के साथ खा रहे हैं।
हम जिस जिस मान्यताओं को अरुण मानते कृष्ण हैं, जी, ये तो जीवन शैली हो गई ना। क्या सिर्फ गाय, ठीक है गाय को हम पूजनीय मानते हैं, ऐसी बातें कर सनातन रहे में हो आप। गाय ये को जीवन स्थान वैसा दिया है, पूजनीय माना जाता है। लेकिन अभी भी जीवन आप कई शैली ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां पर हिंदू परिवार भी शायद उस गौकशी का हिस्सा बनते हों। बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हिंदुस्तान है। मैं इस बारे में चर्चा नहीं कर रही, लेकिन मैं दरअसल इस बात को लेकर कि क्या सिर्फ उनका ये जो खान पान अलग है, पहनावा अलग है, इस वजह से आप उनको अपना शत्रु मानते हैं क्या? कुरान हदीस स्पष्ट शब्दों में कहती है कि मूर्ति पूजक जहन्नुमी है। जो अल्लाह के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता वो जहन्नुमी है। आप कितनी भी बहस कर लो, आप कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर लो, सत्य तो जितने भी, अगर इस चैनल पे, आपके इस चैनल पे भी कोई पैनलिस्ट बैठा होगा, अगर उसमें सच बोलने का साहस होगा तो वो बताएगा कि कुरान के अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है, अल्लाह के सिवा किसी भी और विचारधारा को मानता है, अल्लाह की नजर में वो जहन्नुमी है। यहां तक कि जो शिर्क होता है, शिर्क का मतलब होता है कि अल्लाह के सिवा किसी और को स्थान देना। बलात्कार, बच्ची के बलात्कार से भी बड़ा यदि कोई गुनाह अजीम है इस्लाम में तो वो शिर्क है। यहां पर कोई झगड़ा नहीं हो रहा। किसी भी मौलवी मुल्ला को बुला लो आप, यदि वो मेरी बात को काट दे कि अरुण कृष्ण, राकेश जी और ये जो बैठे हैं, अगर ये भी अपने आप को हिंदू बोलते होंगे, राहुल जी और इधर मिश्रा जी, हम 4 लोग बैठे हैं और आप भी, हम पांचों मूर्ति की पूजा करते हैं। हमारे हिसाब से भगवान राम कृष्ण हमारे लिए मूर्तिमान है। क्या हम 5 जहन्नुम जाएंगे? नहीं जाएंगे अल्लाह के अनुसार। जब हर मदरसे में छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि ये जो बैठे हैं काफिर, ये जहन्नुमी हैं क्योंकि ये अल्लाह को नहीं मानते, तब वो बच्चे जब बड़े होंगे तो आपको क्या लगता है वो क्या हिंदुओं लेकिन को प्यार अरुण कृष्ण जी, ठीक है, ये आपके विचार हो सकते हैं। मैं अब हमारे साथ में चर्चा में संदीप मेरे मिश्रा जी विचार भी नहीं है। शामिल हो चुके हैं। ये आपका मेरे भी बहुत बहुत विचार स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सब आचार्य जी, मैं एक एक करके सभी गेस्ट का रुख करूं। राहुल लाल जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, पहला मौका नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से इस तरह का कोई बयान दिया गया हो जो एक तरह से लोग कहते हैं कि समाज को बांटने वाला या नफरत बढ़ाने वाला हो, और ये निजी बयान हो सकता है, निजी विचारधारा हो सकती है। आचार्य कृष्ण जी को भी आपने सुना, आखिर क्या कहेंगे? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं, पहले उन्होंने कहा आतंकवाद का रंग हरा होता है, जो हरे रंग को मांगते हैं वो सभी आतंकवादी। दूसरी तरफ अब उनका ये कहना कि मंदिरों के आसपास अगर कोई सामान बेचता हुआ आपको मुस्लिम पाया जाता है तो आप उसकी ठुकाई कर दो। प्रशासन, ये कहा जाए कानून तो हाथ में लेने वाली बात है ही, ये और भी ज्यादा भड़काऊ बयान नजर नहीं आता क्या? नैना जी, ये जो बयान है बेहद ही भड़काऊ किस्म का बयान है, असंवैधानिक बयान है। कानून को हाथ में लेने की बात नहीं है, यह सीधे सीधे हमारे संविधान, हमारे न्यायपालिका, सब चीजों का सीधा ही खंडन है। मैं तो चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर है, मैं उनसे पूछूंगा, और यहाँ पे आचार्य कृष्ण बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि मुझे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जब मैं जाता हूँ तो बताइए कि आखिर हमें उसमें मुस्लिम भाई बंधुओं का सहयोग बिना लिए हुए मैं बाबा बर्फानी के दर्शन कैसे कर सकता हूँ? पूरे व्यवस्था का संचालन, सब चीजों की जिम्मेवारी उन्हीं के हाथों में होती है। और आप कह दीजिए कि नहीं, हमें उनका जो है कि उनसे कुछ चीजों को स्वीकार नहीं करना, क्यों नहीं स्वीकार करना है? तो ये चीजें मैं तो कह रहा हूँ कि सीधे सीधे आचार्य कृष्ण जी को भी चुनौती देता हूँ और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उनको भी चुनौती देता हूँ कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनकी जो इतनी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये लोग घोषणा कर देंगे कि ये लोग कभी भी वहां नहीं जाएंगे? नैना जी, वर्षों वर्षों से वहां पे पुष्पों का जो फूल का पूरा उत्पादन की प्रक्रिया है वो मुस्लिम भाई बंधु कर रहे हैं। उसको बेचने का काम अयोध्या के तमाम जो हमारे पवित्र मंदिर है वहां पे उन्हीं के जो है कि फूल चढ़ाए जा रहे हैं। तो बता दें लोग कि ये लोग अयोध्या ना जाने की घोषणा कर देंगे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये समाज को केवल और केवल विभाजन और बांटने वाली सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला राजनीति है। इसके यथार्थ वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं है। नैना जी, प्रज्ञा ठाकुर जी का एक बयान और सुन लीजिए। वो कहती हैं कि हिंदुओं को अब हथियार रखने की जरूरत है, अपने अपने घरों में हथियार रखो। ये बयान वो कहाँ देती है? वो मध्य प्रदेश में देती हैं। अब तो इससे तो हमें ये भी मेरे मन में सवाल उठता है कि आखिर हिंदुओं को हथियार रखने की क्यों जरूरत है? वो भी मध्य प्रदेश देखे 2003 से भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में शासन है, मध्य प्रदेश में, और 2014 से देश में बीजेपी की सरकार है। तो क्या डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है? उसकी विफलता को मानती है?
लेकिन ये सीधे सीधे मैं मानता हूँ ये भड़काऊ बयानबाजी है। इसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर भारत में रहना है तो हमारा वास्तविक जीवन हमारे संविधान से चलता है, तो गंगा जमनी तहजीब से ही चलता है नैना जी। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्हें एक समूह विशेष को केवल भड़काने से हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ठीक है संदीप मिश्रा जी, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ राहुल लाल जी की बात से आप कितना सहमत हैं, और दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जब इस तरह के बयान देती हैं तो वही बात है, क्या ये इस तरह के बयान संविधान के खिलाफ नजर नहीं आते? क्या वो संविधान जहाँ पर सबको एक साथ रहने का अधिकार देता है, एकजुटता की बात कहता है, और ये अपने आप में इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहूं कि साधु संत का जो मन होता है वो निश्चल होता है और बहुत कैलकुलेटिव वो नहीं होता है। उनसे बहुत ज्यादा हम डिप्लोमेटिक जवाब या सवाल की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए अब दो नारे लगे कुछ दिनों पहले, किसी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और किसी ने उसे कहा एक हैं तो सेफ हैं। इन दोनों नारों से आप अंतर समझ सकते हैं। एक में थोड़ा सा नकारात्मक कहा गया और दूसरे में जो है सकारात्मक रूप में कहा गया है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कि नेता भी हैं, जो कि पूर्व सांसद भी रही हैं, जो नेता भी हैं, पूर्व सांसद भी रही हैं, ये कहा जाए सनातन को मानती हैं, तो दोनों ही रूपों को, दोनों ही अलग अलग तरीकों को धारण करती हैं। अब उनका ये कहना कि मंदिर के बाहर अगर कोई मुस्लिम मिले तो उसकी ठुकाई कर दो, तो ये बयान उनका कितना निश्चल आपको नजर आता है? देखिए, संवैधानिक फ्रेमवर्क में एक सांसद के नाते उनका बयान जो है कहीं से भी जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरह के बयान देने से उनको परहेज करना चाहिए था। इसके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता है। लेकिन इसी के साथ मैं यह सवाल उठाता हूं कि जब आपको दिन यह बताया जाता है कि मूर्ति पूजक जो है आपके सामने जो है काफिर है और उसका जो है आपको विरोध करना चाहिए, तो उस मूर्ति पूजक के मंदिरों के स्थल के पास बैठ करके व्यापार करने से क्या आपका धर्म बाधित नहीं होता है? क्या आपका धर्म खंडित नहीं होता है? देखिए, अपने सुविधा के हिसाब से धार्मिक मान्यताएं आप जब निर्धारित करते हैं, आप बैंक से ब्याज लेते हैं और फिर कहते हैं इस्लाम में ब्याज हराम है, तो आप अपनी चीजों को इस तरह से एक व्यापारिक नफे नुकसान के हिसाब से देखते हैं। और राहुल लाल जी जो कह रहे हैं कि भाई हमारी अमरनाथ यात्रा में हमारे मुस्लिम भाई होते हैं, आपकी यात्रा में आपके लिए वो भाई होंगे, लेकिन उनके लिए वो एक व्यापार है और व्यापार की अन्यथा कुछ नहीं है। नहीं तो जिस तरह से चीजें हुई हैं, कई आने वाले समय में कई बार हम लोगों ने देखा है पिछले कि हमला हुआ है अमरनाथ के यात्रियों पर और बाकी जगहों पे भी हुए हैं, तो इस तरह से उनको लोकल ग्राउंड लेवल पे जो सपोर्ट मिला है उसमें उन्हीं के धर्मों को मानने वालों का सपोर्ट मिला है। तो आप इस तरह की बातों को जिस तरह से हमारे सांसद जी के तौर पे उन्होंने कहा है, तो उसको तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरह हम इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि हमारे धार्मिक स्थानों को उसकी पवित्रता बनाए रखने का पूरा हक है और हमारी जो पूजा की मान्यताएं हैं उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए और हमारी संवैधानिक रिक्वायरमेंट भी और हमारी संवैधानिक अधिकार भी है यह चीज जो है। ठीक है रमीज रजा, देखिए अलग अलग तर्क आते हैं। एक तरफ जब अगर मूर्ति पूजन आप उस चीज को पूरी तरह से दरकिनार करते हैं, किसी और धर्म को मानना बहुत दूर की बात है, आप उसकी कई लोग प्रसाद तक ग्रहण नहीं करते, लेकिन उसी मंदिर, उसी धार्मिक स्थान के आसपास अगर उसे व्यापार का जरिया बनाते हैं तो ये भी तो गलत है। वही बात आचार्य जी भी कह रहे हैं, वही बात संदीप जी भी कह रहे हैं, और इसी और शायद इशारा प्रज्ञा ठाकुर का भी था। सबसे पहले मैम सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सलाम। हमें समझना पड़ेगा कि इस तरह का बयान कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। आपने जो बताया कि साध्वी प्रज्ञा जी जिस तरह का बयान दे रही है, थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये कौन है? ये वो है जो गांधी को फादर ऑफ द नेशन नहीं मानती है, वो सिर्फ इस देश का जो है एक राष्ट्रपिता मानती है। और देखिए, इनका एक बयान और आया था, हमारे हीरो हेमंत करकरे जी के लिए इन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद से आपने देखोगे प्राइम मिनिस्टर ने भी इनसे जो है बिल्कुल एकदम दूरी बना रखी थी और कहा था कि मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। तो पूरा भारत और पूरा विश्व इनके बारे में जानता है ये किस मानसिकता की है। और अगर हम थोड़ा और पीछे चले जाएं तो मालेगांव का पूरा इतिहास पूरे विश्व को पता है कि इन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो इस तरह का ये जो बयान दे रहे हैं और आप लोग इनको अपना हीरो मानते हैं, अगर ये कोई मुसलमान होता तो मैं उनको फौरन रिजेक्ट कर देता, क्योंकि इस तरह के लोग, मैं नहीं मानता कि ये सिर्फ धर्म या मुल्क के लिए बेहतर हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उत्पाद मचा सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला सकते हैं। ये बीजेपी का एजेंडा, अभी बीजेपी के किसी प्रवक्ता से किसी को कहेंगे ये हमारा बयान नहीं है, साध्वी प्रज्ञा का अपना बयान है। तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई लीडर बयान देता है तो राहुल गांधी, सोनिया जी का बयान होता है, प्रियंका जी का होता है, लेकिन अगर इस तरह से कोई बीजेपी में बयान देते तो इनका पर्सनल बयान है। देखिए, सब यहाँ पर भी जितना हमारे
साथी प्रवक्ता बैठे हुए सब बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जो बयान दिया वो किसी मौलाना ने नहीं दिया, नहीं अब तक तो डिबेट में गोलियां चल गई होती, विश्व युद्ध हो गया होता, सब कुछ हो गया होता, क्योंकि बयान देने वाला जो है मौलाना नहीं है, तो बहुत सब आराम से बड़े प्यार से डिबेट चल रही है, कोई नफरत की बात नहीं हो रही है, अब भाईचारे की बात होने लगी। तो यही तो हम समझाना चाहते हैं कि आप अपने लोगों में से जब तक जो इस तरह के लोग हैं इनको जब तक आप अपनी सोसाइटी से बाहर नहीं करेंगे और हम अपने जो हमारे यहाँ जो बुरे लोग हैं उनको हम अपनी सोसाइटी से बाहर नहीं करेंगे, तब तक इस मुल्क में अमन चैन नहीं बन सकता। ये चीज सबको समझनी पड़ेगी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी मजहब के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देश में मोहब्बत कायम हो, अमन कायम हो, और उसकी वो तभी हो सकता है जब इस तरह के जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं इनको हम बिल्कुल अपनी सोसाइटी समाज से बिल्कुल बेदखल करें। ठीक है, लेकिन देखिए अगर एक तरफ संविधान की अगर बात कहती है तो संविधान ठीक है सबको सामान्य अधिकार देता है, काम करने का अधिकार देता है और अपने अनुसार अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। यही एक तरह से कहा जाता है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती। मैं यही बता रहा हूँ, अगर यही कोई मुस्लिम पूर्व सांसद होता या वर्तमान को होता तो आप देखिए हेडलाइंस आपकी ये नहीं होती। आप तो पता नहीं उसको अब तक बिल्कुल उसके घर पे बुलडोजर से चलने वाला होता, कितने लोग ये बयान आ चुके होते। लेकिन चूंकि बयान जो है साध्वी प्रज्ञा जी ने दिया है तो अब बिल्कुल एकदम शांति वाली बात हो रही है, कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही, कोई एफआईआर की बात नहीं हो रही, बिल्कुल एकदम शांति पड़ी हुई है। तो यही तो हम बताना चाहते हैं कि देश में हिंदू और मुसलमान की भी जो डिस्क्रिमिनेशन है कितना ज्यादा फर्क है। आप देख लीजिए, एक देश है लेकिन दो कानून है। यही तो हम पूरे देश को बता रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन आप लोग मानने को राजी नहीं है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए इनके खिलाफ एफआईआर हुई? ठीक है, ठीक है। मैं आचार्य जी का रुख करना चाह रही हूँ। हमारे साथ में एक और खास मेहमान मौजूद हैं, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये भावनात्मक चेतावनी है, इसे भड़काऊ चेतावनी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जरा आप ही मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, पिछले कुछ वक्त से जहां पर छोटी छोटी बातें एक बहुत बड़ा रूप हिंसा का ले लेती हैं, बहुत बड़ा रूप विवाद का ले लेती हैं, एक ऐसी महिला जो सनातन को फॉलो करती हैं, धारण करती हैं, एक ऐसी महिला, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने कई तरह की यातनाएं पिछले कुछ वक्त में सही हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी महिला जो खुद एक शहर का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, उनकी जुबान से कहे गए ये शब्द कितने मायने रखते हैं? नैना जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा प्रणाम है और आप सभी को, वरिष्ठों को, पैनलिस्टों को और आपको भी मेरा नारी शक्ति के रूप में वंदन है। नवरात्रि का समय चल रहा है जी। नैना जी, दुर्भाग्य है इस धरा का कि लोग समझते हैं कि विष्णु जी शयन कर रहे हैं तो वो सिर्फ सोते हैं, वह उनके पास सच नहीं। लेकिन सबको यह मालूम होना चाहिए कि सनातन को जो धारण करने वाला है वह सुदर्शन भी धारण करके रखता है धर्म रक्षा के लिए। पहली बात तो यह याद कर लेना चाहिए। दूसरी बात कि साध्वी प्रज्ञा से पहले तो उन ढोंगी मुस्लिम धर्म गुरुओं को लाठी उठा करके ऐसे ढोंगी मुसलमानों को लात मार के वहां से हटाना चाहिए जहां हिंदू धर्म स्थल है। क्यों? उसका कारण सुन लीजिए। आप कहेंगे कि राम का नाम सुनकर के हमारे अंदर उत्तेजना आ जाती है, जहां राम का नारा लगता है वहां पत्थर फेंकने लगते हैं। लेकिन वही राम मंदिर के, बहुत सही कहा राहुल जी ने, कि वही राम मंदिर के सामने बैठ करके अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं, मोहम्मद के नियम का सबसे पहले खंडन करते हैं, यानी धर्मद्रोही हैं ऐसे मुसलमान। दूसरी चीज आपने कहा कि बाबा, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कुछ शब्द ऐसे और भी ज्यादा भड़काऊ हो जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके धार्मिक विचारधाराएं बहुत अलग होती हैं, ये संविधान ने उनको अधिकार दिया है। या तो आप एक व्यवस्था तय करवाइए कि भाई इस पूरे प्रांगण के बाहर या इतने किलोमीटर की दूरी पर कोई मुसलमानों की दुकान नहीं होनी चाहिए। अगर ये कह देना कि उनको डंडे उठाकर ठुकाई कर दो, उनकी डंडे मारकर, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो शब्दों का तो इस्तेमाल मैं कर भी नहीं सकती नेशनल टेलीविजन पर, क्योंकि वो कहीं से कहीं तक सभ्य नजर नहीं आते। और मैं इसलिए कह रहा हूं नैना जी, उसको समझने की जरूरत है। मैं इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि हम मार के कर दें, हमने इसलिए कहा कि उन कट्टर मुसलमान व कट्टर मुस्लिम जो हैं, जो मस्जिदों से नारा देते हैं, मुस्लिम मस्जिदों से जो है माइक से, जहां से धर्म की आवाज बुलंद होनी चाहिए वहां से विद्रोह की आवाज बुलंद की जाती है। अब देखिए दो चीजें हैं नैना जी, आपने कहा कि संविधान कहता है, संविधान तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन संविधान को लोग मानने के लिए तैयार कहां है? संविधान कहता है कि जब कहा गया, नियम बना, कानून गया फूड एक्ट के तहत कि अपने अपने नाम लगाइए, तब इनको मिर्ची लग गई, तब इनको बुरा लग गया कि हमें अधिकार नहीं दिया जा रहा है। दूसरी चीज,
आप राम का विरोध करेंगे, आप शिव का विरोध करेंगे, आप कृष्ण का विरोध करेंगे, लेकिन जब धनार्जन की बारी आएगी तो आप वहीं बैठ करके फूल माला बेचेंगे। अरे भाई, आप कहते हैं मूर्ति पूजन आप में जो है वह वर्जित है। हम सनातनी हैं, हम तो निराकार और साकार दोनों ब्रह्म की पूजा करते हैं। और दूसरी चीज, हम ये ढोंग नहीं करते हैं कि यहां पूजा करिए, यहां पूजा करिए, यहां इसकी मत करिए। तो अगर आपके यहां मूर्ति पूजन जो है वह नहीं है और उसको वर्जना मानी गई है, तो आप वही पुष्प बेच करके, वही माला बेच करके जो शिव को चढ़ रही है, जो भगवान राम को चढ़ रही है, जो माँ दुर्गा को चढ़ रही है, फिर आप रोजगार क्यों करें? इसका मतलब आप धर्मद्रोही हैं, इस्लाम के द्रोही हैं। इस लिहाज से आपको तो स्वतः वहां से हट जाना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा फिर बोलेंगी ही नहीं, सनातनी कोई बोलेगा ही नहीं कि वहां मारने की जरूरत है, वहां भगाने की जरूरत है। अरे जब आप अपने धर्म को, और दूसरा राहुल जी, आपने कहा कि हम बर्फानी जी के दर्शन करते हैं, मुस्लिम भाई बंधु, अरे भाई वो पेट पाल रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, और हो सकता है उसी कमाई से भारतवर्ष को बर्बाद करने के लिए कहीं कोई षड्यंत्र भी रचा जा रहा हो। राहुल जी, इसको कहने में आपको शर्म क्यों आ रही है? राहुल कई जी, ऐसे आपकी बात मौके पे आए रिएक्ट कर रहे हैं राहुल लाल जी। नैना जी, सबसे पहले तो उस पूरे समूह को जिस रूप में यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही निंदनीय स्थिति है। ये भारतीय संविधान को अगर ये पढ़ते तो हर किसी को व्यापार करने की पूरी आजादी है, और इस प्रकार का असंवैधानिक बातें ना करते हैं। अनुच्छेद 19 के अलग अलग प्रावधानों को देखेंगे, 1, 2, 3, 4, उसमें अलग अलग तरह की हमें स्वतंत्रताएं हमारे फंडामेंटल राइट में प्रदान की गई है। तो वो हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्हें प्रदान किया, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो केवल ये चीज कह रहा हूं कि अगर इतना ही इन चीजों का शौक बना हुआ है, अगर मैं उन्हें बंधु कह दे रहा हूं, उसमें भी संदीप जी को आपत्ति हो जा रही है, दूसरे लोगों को आपत्ति हो जा रही है। अगर वो अपने वहां पर व्यापार भी कर रहे हैं, चलिए, तो आपने उसके अल्टरनेटिव व्यापार के लिए क्या काम किया है? आपने वहां पे अगर कोई जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि पहले तो ऐसी किसी की सोच होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत सोच है। लेकिन अगर बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए कोई जाए और वो सोचे कि नहीं, हमें जो है कि किसी गैर हिंदू का सहारा नहीं लेना है, तो ऐसा क्या आपने कोई तंत्र बनाया है इतने वर्षों में? वो तंत्र भी नहीं है। और भारत जैसे जगह में मैं बार-बार कह रहा हूँ, जो गंगा जमुनी तहजीब वाली जो देश है ये, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम आपस में हर तरफ, हर मोर्चे पे, चाहे वो हमारे सांस्कृतिक स्तर पे हो, भावनात्मक स्तर पे हो, हर स्तर पे वो जुड़े हुए हैं। केवल बार-बार मूर्ति पूजा में, तो वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, हम मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। भारतीय हिंदू इसमें साकार राहुल जी जी के तत्व में शामिल है, वो अलग अलग चीजें। अब नैना जी, पिछले चर्चा में हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि मैंने बताया था कि एक मंदिर हमने वैसा भी देखा है माँ दुर्गा का, जहाँ पे कि 14वीं पीढ़ी से पंडित भी जो है कि वो मुस्लिम भी है। अब उसका क्या करेंगे वो लोग? ये मामला धार्मिक किसी का नहीं है, आपको किसी में बहानेबाजी की स्थिति है। बहानेबाजी है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में इतनी एकता कैसे बनी हुई है, इतने भड़काऊ तमाम तरह की चीजें की जा रही है, फिर भी एकता बनी हुई है। अभी यहाँ पे गौवंश को लेकर बात हो रही थी नैना जी। जी। एक शंकराचार्य, देखिए अभी जो जोशी मठ के शंकराचार्य पूरे देश भर में अभियान चला रहे हैं गौ माता की सुरक्षा के लिए, लेकिन उनको भी भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरा इकोसिस्टम जो उनको कांग्रेसी कर देता है, जबकि वो आलोचना कांग्रेस की भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी कर रहे हैं, दोनों सरकारों की आलोचना कर रहे हैं कि गौ माता के सम्मान के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं हुआ। आपके गंभीर सवाल पूछे कि आखिर बीफ एक्सपोर्ट में हम लोग कैसे लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें भारत के पिछले वर्षों में उसमें और तरक्की कैसे हो गई, जबकि वो घटनी चाहिए थी। तो ये केवल नारेबाजी और स्लोगन अलग किस्म का, जमीनी काम अलग किस्म का, ये चीजें नहीं चलेंगी। देश की जनता काफी समझदार और होशियार है। तो जो आपका एक सवाल था, लेकिन राहुल लाल जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, देश की जनता अगर समझ रही है, लेकिन इस तरह के बयान बहुत नफरत फैलाने वाले नजर नहीं आते हैं क्या? तो बिल्कुल बहुत ही नफरती बयान है। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो यहाँ बयान दिए वो भी बहुत नफरती बयान थे, और अभी इस पैनल में भी जो बयान दिया गया, हम किसने अधिकार दिया किसी को दंड प्रदान करने का? हमें आपको कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में दंड प्रदान करने की अधिकार और शक्ति केवल और केवल हमारे न्यायपालिका के पास है, किसी और के पास नहीं है। तो ये जो कानून हाथ में लेने वाली व्यवस्था बना रहे हैं, क्या हम अपने आप को जंगल राज की तरफ ले जाएंगे? हम आचार्य अरुण कृष्ण जी, जिस चीज से आपने शुरुआत की थी राहुल लाल जी वही बात कह रहे हैं। एक तरफ अगर आपने गौवंश की बात की कि हम गौ माता को पूजते हैं, उन्होंने बताया कि भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है
बीफ को लेकर, हालांकि बहुत अलग विषय हो जाता है, क्यों ना उस चीज को लेकर भी मुहिम उठाई जाए? क्या उसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखते हुए ही ये बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच नहीं हो जाती, ये बड़ा राजनीतिक रूप से एक स्टैंड हो जाता है और ये नफरत फैलाने वाला स्टैंड हो जाता है? पहली बात तो मैं साध्वी प्रज्ञा के बारे में एक बात बोलूंगा। साध्वी प्रज्ञा हमारा आदर्श है और हमारा स्वाभिमान है। जिस भगवा को धारण करती हैं हमें उन पर गर्व है। और अगर इस देश में कोई आतंकवाद फैला रहा है तो ये मदरसे फैला रहे हैं। अभी बिना झगड़ा किए, बिना कोई बहस करे, ये मैं इनके छोटा भाई बोलता हूँ अपना रमीज रजा को, कि चलो मेरे छोटे भाई हैं, ये मेरे छोटे भाई मुस्लिम स्कॉलर लिखते हैं, बस इतना बता दे, बिना आए बाएं टाएं साएं यहाँ की बात बोले, बिल्कुल सटीक प्रश्न का उत्तर बता दें कि जो मूर्ति पूजा करता है कुरान में क्या उसको जीने का अधिकार है? और जो मूर्ति पूजा करता है अल्लाह की नजर में बलात्कार बड़ा जुर्म है या मूर्ति पूजा बड़ा जुर्म है, यानी कि शिर्क? बस इस बात का सीधा सीधा उत्तर दे दें। ये जो राहुल लाल हैं, अगर ये हिंदू हैं तो बता दें, ये जो हिंदू है राहुल लाल, क्या ये जहन्नुम में जाएंगे क्योंकि अल्लाह की पूजा नहीं करते? अगर करते होंगे तो जन्नत मिले, हो सकता है इनको। अगर ये करते होंगे तो बस इस बात का पहले उत्तर दे देंगे, बाद में मेरे प्रश्न, मेरे वक्तव्य के बाद, कि अल्लाह को ना मानने वाला जहन्नुम जाएगा या नहीं जाएगा, बस इतना उत्तर देते मूर्ति पूजक। और हम सारे मूर्ति पूजक हैं। तीसरी बात, भाई ये मुसलमानों को क्या बीमारी है? ये मूर्ति से नफरत करते हैं, ये काफिर से नफरत करते हैं, इनको टीका, चंदन, प्रसाद, मंदिर, यहां तक कि इनके मौलाना ने स्पष्ट शब्दों में बोला, आम जनता ने बोला, मुसलमानों ने, कि राम मंदिर बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने हम पे अन्याय किया है, जब हमारा समय आएगा इस राम मंदिर को तोड़ देंगे। एक ने नहीं बोला, अनेक ने बोला है। अब आप मेरे छोटा भाई बोल रहा हूँ। अरे आचार्य कृष्ण जी, इस बात को तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर तो कुछ इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वहां पर तो मस्जिद बनने के लिए इंतजार हो रहा है, वहां पे उनको तो एनओसी नहीं मिल रही है। वहां पर अब मंदिर तोड़ने वालों को तो खुद ब खुद जवाब मिल जा रहा है कि जो बड़ा सपना था, यहाँ पर खुद ही हमारे साथ में उस समय जुड़े थे इकबाल अंसारी, वो कह रहे हैं कि भाई मस्जिद के नाम पर म्यूजियम का एक तरह से पूरा आकार बता दिया था। खैर वो तो एक अलग विषय हो जाता है। रमीज रजा, मैम आचार्य जी से पूछिए, ये जो बात कर रहे हैं इस्लाम की, धर्म की, इनसे पूछिए कि कितने मंदिर हैं गल्फ में, सऊदी में और आपका कतर में, किसी पर भी कोई अटैक हुआ हो, किसी के भी हिंदू भाई के साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो, और ये जो बात कर रहे हैं क्या नाम है, ये इस्लाम ये सिखाता है, और ये मैं पूछता हूँ सनातन सिखाता है? किसी दलित के मुंह पर पेशाब करिए, पूछिए इनसे, सनातन सिखाता है? किसी यादव का सर मुड़वा दीजिए, सनातन सिखाता है कि अपनी माँ बहनों को ले जाकर मंदिर में बलात्कार कीजिए? सनातन सिखाता है कि 6 साल की बच्ची का रेप कीजिए? इनसे पूछिए। अरे हम तो कह रहे हैं कि अगर हमारी तरफ कुछ गलत लोग हैं हम तो उनको सपोर्ट ही नहीं करते, लेकिन आप बताइए सनातन क्या क्या सिखाता है? सनातन, अरे हमने तो आपको, मैं फिर मुझे वो बात बोलनी शर्म आती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमने तो आपको दुबई में मंदिर दिया ना, आपने तो हमारी मस्जिद तोड़ी ना, पूरे विश्व ने देखा। तो आपकी जो सच्चाई है और आपके मजहब की पूरा विश्व जानता है। बना दीजिए ना एक यहाँ पर हमारे लिए मस्जिद बाबरी दोबारा। आपने तोड़ी, पूरा बाबरी मस्जिद को आपने तोड़ी, पूरा विश्व जानता है। अब हमें इजाजत दे दीजिए ना, अक्षरधाम में नमाज पढ़ने की, पता लग जाएगा आपका जो मजहब है। मस्जिद बनाने की जब बात है, मस्जिद बनाने की जो बात है, तब तो भाई बाकायदा सरकार, प्रशासन, कोर्ट की तरफ से जमीन तो अलॉट की गई। मस्जिद बनाने की जिम्मेदारी तो आपकी, उसमें फंड ही आपकी तरफ से इकट्ठा नहीं हो पाया। यहाँ पर कोई सरकार ने मंदिर थोड़ी ना बनवाया है, यहाँ पर तो बाकायदा ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर बना। अगर मंदिर से इतनी दिक्कत है तो अपना आपको जमीन अलॉटेड है, मस्जिद के नाम पर व्यापार अगर होगा तो उसको लेकर तो लोगों को दिक्कत होगी ना। मैम ये जो इंसान को टारगेट करते करते मजहब को टारगेट करते, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि सनातन किसी मजहब, ये सनातन क्या ये परमिशन देता है किसी 6 बच्ची का जो है मंदिर में जो है बलात्कार कीजिए? क्या ये परमिशन देता है? नहीं प्लीज इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं। आचार्य जी मैं इस तरह की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये फालतू में गलत बात करते तो फिर इनके पास जवाब भी नहीं होता। कभी अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे, कभी यूनाइटेड नेशन पहुंच जाएंगे, आता जाता कुछ है नहीं, टीवी में आके कुछ भी बोल लो। आचार्य अरुण कृष्ण जी, पहली बात तो अपनी जीभा को लगाम दो, एक मंदिर बताओ जहां पर बलात्कार हुआ है, बताओ। और मैं ऐसे 1000 मदरसे बताऊंगा जहां पर रोज बलात्कार होते हैं। अरे रुकिए ना, कश्मीर के अंदर 6 साल की बच्ची का नाम भी नाम के साथ बोलूं? पूछिए मैम इनसे, किस मंदिर के अंदर बलात्कार है ये बताओ, किस मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ है? अरे ये आश्रम मंदिर ये सब हम लोग, ये आप ही लोग मैम जो है न्यूज चलाते हैं। रमीज रजा गलत तर्क नहीं, गलत तर्क नहीं, सुनिए गलत तर्क नहीं। आसाराम जैसे लोगों का नाम ले रहे हो तो वो कोई मंदिर नहीं है।
वही आप अगर फिर तो वो मदरसे पर बात आ जाएगी तो लिस्ट बिल्कुल एंडलेस हो जाएगी, तो इसीलिए ऐसे बेतर्क वाली बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन बहुत गंभीर विषय है संदीप मिश्रा जी। आपको एक तरफ ठीक है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पहले आतंकवाद को हरे रंग से बात जोड़ते हुए कही। मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिए, अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, एक तरफ हम एकता की बात करते हैं, एक तरफ हम बार बार हमारे हिंदुस्तान की खासियत यही बताते हैं कि भाई हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, चाहे बात वो क्रिश्चियन हो, चाहे बात वो सिख हो, चाहे बात वो जैनियों का हो, चाहे बात वो मुस्लिमों का हो, हिंदुओं का हो, और उसमें भी कई अलग अलग जो सब कैटेगरीज हैं, सब मिलकर इतनी खूबसूरती से अगर रहते हैं, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का इस तरह से बयान देना अपने आप में वो स्थिति को और भी ज्यादा भड़काने वाला नजर नहीं आता क्या? देखिए, साध्वी जी के बयान पर जिस तरह से हो हल्ला मचाया जा रहा है, आपने देखा होगा कैमरे के सामने सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, और उसके बाद कोई मुस्लिम धर्म स्कॉलर जो है आकर के यहाँ नहीं बोलता है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि रोना धोना शुरू कर देता है कि अरे भाई संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। पहला मौका नहीं है, कई बार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से बयान आए, हालांकि पार्टी ने उनके बयान से एक तरह से किनारा कर लिया, लेकिन कभी कोई एक्शन नजर नहीं आया। देखिए, साध्वी जी के कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक हिंदुओं को जगाने की कोशिश की है कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए आप तैयार रहें, कभी भी हर समय पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए नहीं हो सकती, आत्मरक्षा के लिए हमेशा आपके पास नेसेसरी अरेंजमेंट होने चाहिए, यह उनका कहना। और एक चीज अगर आप ब्राह्मण से नैना जी एक सेकंड सुनिए, नैना जी एक सेकंड। देखिए, अगर हम देखें, अगर आप क्षत्रिय से कहेंगे तो शौर्य की बात करेगा, ब्राह्मण से अगर कहेंगे तो विद्वता की बात करेगा, अगर आप वैसे से कहेंगे तो व्यापार की बात करेगा, लेकिन संत जो होता है उससे इतर होता है। लेकिन कुछ न कुछ गुण तो रहेंगे ना क्षत्रिय के। अगर क्षत्रिय शांति की बात करेगा तो क्षत्रिय किस बात का क्षत्रिय है भाई? अगर वो साधु हो गया इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर से क्षत्रिय के अंश चले गए हैं, उसके अंदर नकारात्मकता घुस गई है। वह निश्चित ही अपने लोगों को मजबूती प्रदान करेगा, उनके अंदर शक्ति और साहस बढ़ाएगा, वह हिंसा करने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए आप तैयार रहिए। उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके इस तरह से पेश करना ठीक नहीं है, खासकर उस लोगों के साथ बैठ करके जो लोग सर से जुदा के नारे सड़कों के पर खड़े होकर के लगा रहे हैं, कैमरों के सामने लगा रहे हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। ठीक है, आपकी बात पे राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं। राहुल लाल जी, एक तरफ इस बयान पर तो जमकर विवाद है, वो कह रहे हैं कि जब सर तन से जुदा होने की बात हुई थी तो एक भी कोई, ना ही कोई मुस्लिम स्कॉलर आया, ना ही कोई मौलाना आया, ना ही खासतौर से मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से उस बात की आलोचना की गई। ना जी, सरतन से जुदा का तो हमने देखा कि पूरा का पूरे मुस्लिम समूह के जो तमाम बड़े बड़े धर्मगुरु थे सबों ने जम के विरोध किया उस चीज का। और उल्टे राजस्थान में जब कन्हैया लाल के पूरा घटनाक्रम सामने में आता है, उस पर एनआईए ने अचानक से देखिए उसको तुरंत से उस समय की राजस्थान सरकार ने काफी तेजी से अशोक गहलोत सरकार ने कार्रवाई की, कुछ घंटे के भीतर पकड़ लिया, लेकिन 4-5 घंटे के भीतर एनआईए ने उसकी जांच अपने पास ले ली। आज तक उसमें कम से कम 125 से ज्यादा जो है कि गवाहों से पूछताछ होनी थी, अभी आधा दर्जन गवाहों से एनआईए पूछताछ कर सकी है। कितने साल बीत चुके हैं नैना जी। अब ये सवाल कौन पूछेगा कि आखिर एनआईए की इतनी कछुआ गति वाली जांच में क्यों इतनी धीमी गति से जांच चल रही है? ये सवाल एक अलग मामला बनता है। और संदीप जी और जो बाकी लोग ये चीज कह रहे हैं तो हमेशा कोई पुलिस थोड़े ना आएगी हमारे पास सुरक्षा करने के लिए, हम लोगों को हथियार अपने अपने घरों में रखने पड़ेंगे। यही एक डरावनी स्थिति है नैना जी। जब सोचिए कि संदीप जी एक एडवोकेट है, अगर एडवोकेट भी ये लाइन बोलना शुरू कर दे देश में, तो बताइए लॉ एंड ऑर्डर की कैसी स्थिति है, कैसे बिगड़े हुए वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, और कैसे जंगल मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले ना एक बार फिर से सुना देती हूं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसको लेकर अब बड़ी चर्चा और बड़ी बहस, बड़ा विवाद शुरू हो गया है। एक बार फिर से सुनिए। भोपाल के कार्यक्रम में दुर्गा वाहिनी का कार्यक्रम था, इस दौरान क्या कहा पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। संकल्प ये लेना पड़ेगा कि विधर्मियों से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे। और ध्यान करो, अगर मंदिरों में नवरात्रि में अपने को एक ग्रुप बना करके, ऐसे कई ग्रुप बना करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको
जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर कानून के हवाले करो। विधर्मियों के द्वारा आप प्रसाद नहीं खरीदेंगे और ना ही उनको बेचने देंगे और ना ही उनको मंदिर कैंपस में आने देंगे। तो आपने सुना, उन्होंने बाकायदा एक ग्रुप बनाने की बात कही। आचार्य राकेश जी, अब क्या कहेंगे? आचार्य राकेश जी, नैना जी, दो चीजें मुख्यतः यहाँ पे समझने की जरूरत है। पहली चीज कि जैसा राहुल जी चिल्ला रहे हैं और हमारे मुस्लिम स्कॉलर, दोनों के बातों से तो यही लगता है कि हम सनातनी अपने ही धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकते। हमें तो हमारे मौलिक अधिकार शून्य हो जाते हैं, बाकी जो राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए नारे दे, राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए प्रयास करें। हिंसा से जुड़ जाता है क्या? आवाज उठाना क्या ठुकाई करना या हथियार हाथ में लेकर करने का तरीका होगा क्या? नैना जी, अगर वहां पर कहा जा रहा है कि जो लोग हैं इस तरीके से, उसका कारण भी सुनिए। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर उन्हें सनातन से जो है आपत्ति है, राम नाम के नारे से उनके अंदर उत्तेजना आती है विरोध की, आई लव मोहम्मद के नारे लेकर के निकल जाते हैं, मस्जिदों से ऐलान होते हैं, तब कोई विरोध जताने वाला नहीं आता है। तब किसी के अंदर यह नहीं होता है कि यह जो है संविधान का हनन कर रहे हैं, यह जो है कानून को तोड़ रहे हैं, तब कोई चिल्लाने वाला नहीं है। लेकिन एक सनातनी अगर अपने धर्म को, जिसको लेकर के भगवा आतंकवाद का एक नारा दिया गया, एक जो है पूरा फिनोमिना बुना गया, वह अगर अपने सनातन की आवाज उठा रही है, वह एक संत है, वह एक साध्वी है, तो अगर वहां पर वह कह रही है, इसका अभिप्राय वहां पर सनातनियों के जागरूक होने और जितने भी मंदिर हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उसके आसपास सनातनियों का ही होना अनिवार्य है। उसका अभिप्राय मात्र सिर्फ इतना है। और जब तन से जुदा या विशेष रूप से नारे लेकर उतर जाते हैं राष्ट्र विरोधी, तब जो है हम जो है संविधान की बातें नहीं करते हैं, तब हमें संविधान कहीं दिखता ही नहीं है। विरोध करने का तरीका बायकॉट भी हो सकता है या ठुकाई ही एकमात्र तरीका अब नजर आता है? कि ग्रुप बनाइए, चिन्हित कीजिए कि जो लोग मंदिर के आसपास ऐसी कोई वस्तुएं बेचते हों उन्हें चिन्हित कीजिए और जितनी हो सके उतनी ठुकाई कीजिए और उसके बाद में पुलिस के हवाले कर दीजिए। तो ये मैं वही पूछ रही हूँ, बायकॉट करने का तरीका या विरोध करने का तरीका बायकॉट भी हो सकता है या फिर सिर्फ ठुकाई ही एकमात्र रास्ता बचा है? अब प्रशासन के हाथ में कुछ भी नहीं है। नैना जी, अपराधी को डराने के लिए जैसे पुलिस जो है चेतावनी देती है, वो पहली बार में गोली वहां मारने का अभिप्राय सिर्फ ठुकाई का है, तुरंत मारना नहीं है। दूसरी चीज, और पुलिस क्यों है फिर? दूसरी चीज नैना जी, एक चीज और आपको बता दूं कि उनका अभिप्राय है कि वहां पर चिन्हित होने चाहिए लोग, जो लोग नाम नहीं लगा रहे हैं, जो लोग सनातनियों के नाम पर प्रसाद वितरण कर रहे हैं, वहां पर फूलमाला बेच रहे हैं, उनको चिन्हित करना जरूरी है। यह हमारे सनातन की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया है। पहले जब सावन की यात्रा शुरू हुई थी, तब इसी तरह से इस जो कांवड़ मार्ग था उस दौरान भी ऐसी बड़ी परिस्थिति नजर आई थी। कई लोगों ने बहुत हुड़दंग मचाया था। वो क्या करते थे, आपको भी याद है, बाकायदा मोरल पुलिसिंग के नाम पर अपने ऐसे ग्रुप बनाकर जगह जगह जाकर लोगों से, नाम तो ठीक है, बाकायदा हमने देखा था कपड़े उतरवा तक कर उनको चेक करने की बात की गई थी। बाकायदा फिर उनके खिलाफ में कानूनन तौर पर एक्शन लिया गया था, क्योंकि कानूनी तौर पर भी यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया कि यह गलत है। मोरल पुलिसिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई आपत्ति है तो पुलिस से शिकायत कीजिए। क्या पुलिस पे भरोसा नहीं है? नहीं, एकदम है नैना जी, पुलिस पे भरोसा है, प्रशासन पे भरोसा है। और एक संत के रूप में उन्होंने जो बयान दिया है, वह एक विशेष समुदाय, एक संप्रदाय को वहां पर वह जो है जागृत करने के लिए, उनको जागृति के मंच पर लाने के लिए उन्होंने कहा है। दूसरी चीज नैना जी, आपने कहा ना, यहीं पर सावन में जो है मीट का दुकान लगाने के विरोध में कुचलकर मार भी दिया गया सनातनियों को। तो वह लोग जो है खुद जो है पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं। तो ऐसी अवस्था में सनातन जो है अब अपनी आवाज बुलंद करेगा और कानून संविधान के तहत करेगा। वहां पर एक मंच पर
सनातनियों को एकजुट करने के लिए एक बयान दिया गया, एक संत की वहां पर वाणी थी, वहां पर कोई अपराध की भावना या विशेष रूप से किसी को उग्र करने के लिए वहां पर कोई बयान नहीं दिया गया है। उसको सिर्फ एक सनातनियों को भावुकता के रूप में अपने स्थलों को पहचानने और वहां पर अपने मौलिक अधिकारों के लिए बार बार लोग मौलिक अधिकार कर रहे हैं। नैना जी, क्या सनातनियों का अपना मौलिक अधिकार नहीं है? क्या हम नहीं चाहते कि शुद्ध हमें प्रसाद मिले? क्या हम नहीं चाहते कि किसी हिंदू सनातनी के हाथ से माला मिले जो मैं मां मात्र तरीका है? मैं वही तो पूछ रही हूँ राकेश जी, प्रशासन से या वहां की सरकार, वहां की प्रशासन, वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की लोकल पुलिस, क्या उन पर भरोसा नहीं है कि भाई वो एरिया चिन्हित करें कि यहाँ पर इन्हें आप दुकान अलॉट मत करो? ठुकाई करने का एकमात्र तरीका क्या नजर आता है? लेकिन मैं यहाँ पर रमीज रजा का रुख करना चाहूंगी। रमीज रजा, एक बात जरा समझाइए, कुछ समय पहले एक खबर आई थी खासतौर से महाराष्ट्र में, यहाँ पर बाकायदा एक कॉलोनी, एक सोसाइटी ऐसी बनाई जा रही थी जो कि पूरी मुस्लिम ओरिएंटेड सोसाइटी हो। वहां पर बाकायदा इसको लेकर एक एडवर्टीजमेंट भी बहुत प्रचलित था कि यहाँ किसी और की एंट्री नहीं होगी, अपने तरीके से रहिए, आपको जो करना है XYZ, वो पूरा वीडियो था। जमकर ये भी बवाल हुआ कि क्या हिंदुस्तान के ही एक इलाके में आप ऐसे इलाकों को बांटते हुए क्या मिनी पाकिस्तान या एक मुस्लिम राज्य या मुस्लिम शहर बनाना चाहते हैं, मुस्लिम इलाका बनाना चाहते हैं? जब उस पर आपत्ति, वहां पर भी ऐसी स्थिति अगर आपने क्रिएट करने की कोशिश की गई, तो फिर अगर ये बाकायदा चीजों को चिन्हित किया जाता है तो कहां पर गलत है? दूसरी चीज, ये ऐसे ही पूरा विवाद हुआ था कावड़ मार्ग पर कि भाई आप बाकायदा नाम बताइए, अगर कोई वहां से व्यक्ति गुजरता है, उसकी इच्छा होगी तो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं जाएगा। जमकर वहां पर भी विवाद हुआ। तो इसी बात को लेकर तो असंतोष और नाराजगी नजर आती है हिंदू पक्ष में या सनातनियों में। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, अभी आपने बताया कि जो साध्वी प्रज्ञा है वो ग्रुप बनाने की बात कर रही हैं, हथियार उठाने की बात कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या वो बोल रही हैं अनाप शनाप पिछले 10, 15, 20 साल से। तो वो सीधा सीधा टारगेट सरकार को कर रही है, वो सीधा सीधा टारगेट पुलिस को कर रही है, आर्मी को, शासन प्रशासन सबको कर रही है कि भारत में जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो हो चुका है। अब आपने डिबेट कर दी कि साध्वी प्रज्ञा जी सही बोल रही है, गलत बोल रही है, वो सीधा सीधा सरकार को चुनौती दे रही है। तो सरकार को बताना चाहिए कि उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कैसा है, उनकी पुलिस है कैसी है, क्योंकि वो सीधा सीधा कह रही है कि ग्रुप बनाना चाहिए और हथियार उठाना चाहिए। फिर उसके बाद बात की आपने की जो सर तन से जुड़ा, अरे सर तन से जुड़ा तो जिसमें के 2 टुकड़े होते हैं। आप तो मुस्लिम युवाओं की मॉब लिंचिंग करते हैं, 200 टुकड़े करते हैं, कभी कान काटते हैं, आंख काटते हैं, वीडियो बनाते हैं। दादरी में आपने मोहम्मद अखलाक के साथ यही किया, तबरेज अंसारी के साथ यही किया, शाहरुख के साथ कितने में मेरे पास नहीं रमीज, इस तरह से जो कुकृत्य करने वाले लोग थे, बाकायदा उन पर एक्शन भी लिया गया। और अगर सुनिए, अगर हिंसा के मामलों में अगर देखा जाए ना, तो देखिए हिंसा के मामलों में अगर देखा जाए तो इस तरह के लिंचिंग के मामलों की और बड़ी लंबी फहरिस्त आ जाएगी कई इलाकों की। वो तस्वीरें तो सामने आती तक नहीं है। कम से कम 20 सेकंड तो दीजिए। जब मैं बोलता हूँ तो आप टोकने लगते हैं, कोई भी बोलता है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि यही बात मुझे पता है कि हमारे साथ में जो धर्माचार्य है वो भी ये बात बोलते होंगे कि बार बार मैं टोक रही हूँ। यहाँ बैठ के जो है साधु कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार देना चाहिए, टांग तोड़ देनी चाहिए। आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अभी मैं यहाँ पर किसी को बोलूं कि साधुओं को, हिंदुओं की टांग तोड़ देना चाहिए, क्या सही चीज है? नेशनल टीवी पे इस तरह की बहस हो रही है। और इन्होंने कहा कि वो जो सर तन से जुटारे, क्या नाम है, धर्म संसद में क्या किया था बताइए? क्या वहां पर क्या मतलब भगवान राम की कथा चल रही थी? क्या बातें हो रही थी पता है आपको? तो धर्म संसद में एक्शन नहीं लिया गया? जरा आप भी खबरों से अपडेटेड रहिए ना। क्या धर्म संसद में जो इस तरह से हिंसात्मक बातें जिन्होंने कही, क्या उन पर एक्शन नहीं लिया गया? अरे मैम, एक्शन और रिएक्शन तो बात की बात है। मैं पूछ रहा हूँ वहां पर क्या हुई थी? भगवान की कथा चल रही थी? क्या चल रही थी वहां पर? तो मुसलमानों को बिल्कुल काटने की, मारने की, कूटने की और देश से भगाने की, उनका जो है वोटर ID कार्ड छीन लीजिए, वोट का अधिकार छीन लीजिए। FIR तो होगी जब इतना खराब बोलोगे, लेकिन तब और इससे पहले बीजेपी की प्रवक्ता ने क्या कहा था हमारे नबी पर? उन्होंने अपशब्द कहे थे। हम बोल रहे थे कि FIR कीजिए, नहीं किया। वो एक 10 लाख की आबादी वाला कतर, उसने वहां पे जो है एक्शन लिया, तब जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी प्रवक्ता पे एक्शन लिया। तो यही रमीज देखिए, जब बेतर्क की बात करेंगे तो मैं आपको बीच में टोकूंगी। आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं उसके बाद में ही सरतन से जुदा होने जैसी ये घटना हुई थी, और उसको आप कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी आप उसका बचाव नहीं कर सकते। आपको ये मानना होगा। और सुनिए, ऐसे तो मुस्लिम तमाम लीडर्स हैं, कितनी बार उनकी तरफ से कहा गया कि हमें थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान से पुलिस और सेना हटा दो, फिर हश्र देखो। ये देखिए, कहीं से कहीं तक हिंसा या भड़काने वाली बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। रमीज, संदीप मिश्रा जी आपकी बात को कुछ कह रहे थे। संदीप जी। रमीज भाई से मैं पूछना चाहता हूं कि बकरीद आप मनाते हैं?
बताइए। हाँ मनाते हैं। बोलिए, क्वेश्चन कीजिए। बकरे को हलाल किस चीज से करते हैं? दाढ़ी वाली ब्लेड बनाने से? किस चीज से करते हैं आप बताइए ना। आप रखते हैं ना चक्कू, बड़ा वाला रखते हैं हाँ, ना चक्कू क्वेश्चन कीजिए आप, क्वेश्चन हलाल कीजिए। करने के लिए। तब कोई धर्म संसद नहीं आती है, तब कोई जो है संविधान नहीं आता है। अरे सर इजराइल आपकी सारी गाय तो काट कर अगर खा गया, हमारी सारा यहाँ साध्वी पे गाय का प्रज्ञा ने गोश्त कह चला गया, दिया आप कि घर इजराइल में को एक सपोर्ट चक्कू करते हैं। रखो तो पहले तो हथियार आप हो कह गया। दीजिए। ऐसे कैसे बात अरे करते हो भाई? बेईमानी है ये तो। देखिए मैं नैना जी, वही मैं तो यहाँ कह पे रहा एक हूँ बात कह दूं, सर, साध्वी प्रज्ञा मैं एक वही तो कह रहा वीरांगना हूँ। है। वह वीरांगना नारी है कि जिसके चलते हम 4 पैनलिस्ट आज टीवी डिबेट में बैठकर यहाँ बहस कर रहे हैं। नहीं तो एक हिंदू आतंकवाद की थियरी बनी होती और जिसमें हम चारों में से किसी न किसी के ऊपर एक आध FIR दर्ज होती हर रोज। और वह वीरांगना है जिसके चलते आज हम यहाँ टीवी डिबेट में बोल पा रहे हैं कुछ भी। उसने हार नहीं मानी। अगर उसने हार मानी होती, कांग्रेस की यातनाओं के आगे सरेंडर किया होता, तो शायद आज हिंदू आतंकवाद थियरी पूरे विश्व मंच पर स्थापित कर दी जाती। और जो आज हम सनातन का डंका पूरी दुनिया में बजा रहे हैं, हमें हिंदू होने पर अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी पड़ती। ठीक है, आपकी बात पे राहुल लाल जी कुछ रिएक्ट करें। वक्त की कमी में जल्दी रिएक्शन लेंगे राहुल लाल जी। नैना जी देखिए, उनको आप कुछ भी विभूषित कर दीजिए, संदीप जी उनको वीरांगना कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन उनकी पूरी छवि रही है कि उन्होंने गांधीवाद को अस्वीकार किया और उन्होंने गॉडसे के आत्मा को उन्होंने स्वीकार किया। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक को यह बयान देना पड़ा। 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बयान किसी को लेकर नहीं दिया था कि मैं उन्हें माफ नहीं कर सकूंगा कभी। तो उनके वो किस प्रकार की आत्मा के साथ चल रही है, किस प्रकार के विचारों के साथ चल रही है, वो बिल्कुल स्पष्ट वाला लेकिन राहुल लाल जी, एक तरह से अगर हम देखें, अगर वीरांगना की बात कही है, हिंदू संस्कृति की बात की गई, तो इस तरह से कई हथियार जो हैं वो तो हमेशा से भारतीय संस्कृति में रखे हैं, लोगों के घरों में रखे हैं, जिनका शस्त्र पूजन भी आज भी दिवाली के वक्त में हम लोग अक्सर करते रहे हैं। अगर इस तरह के हथियारों की, ठीक है, ये बात अलग है कि उसका इस्तेमाल या फिर मंशा क्या है, ये बात अलग है, क्या किस रूप में देखा जाता है, लेकिन वो तो पूजा जाता है, फिर उस पर विवाद क्यों, चर्चा क्यों होनी चाहिए? नैना जी बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि हथियारों की पूजा होती है, फिर उसके ऊपर विवाद क्यों? क्या उन हथियारों को हम किसी निर्दोष के ऊपर हमला करने में प्रयोग करें? क्या एक धार्मिक जो है कि विभाजन की रेखा खड़ा करने के लिए उसको सामने में लाएं? ये तो कभी भी हमारा संविधान इसे स्वीकार नहीं करेगा। देखिए मूल मामला क्या है, उनके जो पूरे मूल विचार है, मैंने इसलिए कहा कि जो पहले भी उन्होंने गोडसे और गांधी जी को लेकर जो बयान दिया था और अभी भी जो बयान दे रहे हैं, और वीर शहीद हेमंत करकरे को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया था नैना जी, क्या उसे देश कभी भूल सकता है? जो कि मुंबई आतंकवादी हमले में पूरे मुंबई को बचाते हुए वो शहीद हो गए थे, उनको लेकर उनके बयानों को देख लीजिए। तो देखिए, उनको क्लीन चिट देना और उनके प्रशंसा पत्र पढ़ना, क्या वो साध्वी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद वो नहीं है? वो यही तो बात है कि क्या पार्टी का क्या रिएक्शन होगा, वो देखने वाली बात है। आचार्य जी का रिएक्शन ले रही हूँ जी, बस आखिरी के कुछ मिनट है जी। आचार्य जी, आचार्य अरुण कृष्ण जी। प्राज्ञी जी को हिंदू विरोधी कांग्रेस ने फंसाया था, उनको टॉर्चर किया, अन्यथा उनका किसी भी केस में अभी कोर्ट ने उनको बिल्कुल बरी किया भाई। ठीक है। दूसरी बात, इस देश का अगर नाम आज सेकुलर है तो ये हिंदू विरोधी कांग्रेस के कारण है। अगर हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ से भगवान राम का चित्र गायब है तो इस विधर्मी कांग्रेस के कारण है। दूसरी बात, ये जो बैठे हैं मुस्लिम स्कॉलर, मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा कि कुरान के अनुसार मूर्ति पूजक जहन्नुम जाएगा नहीं जी, उस पर आए बाएं टाए कर गए। इनको पता है अगर इन्होंने सच बोल दिया तो इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए टाल गए। और मैं गारंटी से बोलता हूं, रमीज रिजा के घर के अंदर भी हथियार मिलेंगे। ये जो बैठा है ना मुल्ला राहुल, ये कांग्रेस का गुलाम है। आचार्य जी प्लीज शब्दों की मर्यादा। कोई भी हिंदू आचार्य इस दलाल को, इस कांग्रेसी दलाल को कोई भी हिंदू ना समझे, क्योंकि जो आचार्य अरुण कृष्ण जी, आप सम्माननीय हैं, प्लीज आप सम्माननीय हैं, सनातनी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर कनेक्ट किया है, प्लीज भाषा की मर्यादा, ऐसे तार मत कीजिए छवि। हमारे मंदिर मठ के बारे में कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी ना की जाए, हमने नहीं करी। हमने सिंपल सी बात बोली कि प्राज्ञा जी के बारे में हम कोई भी आप शब्द नहीं सुनेंगे। और जिस भारत भूमि का 2 करोड़ वर्ष पहले निर्माण हुआ, उसके राष्ट्रपिता 80 साल पहले पैदा नहीं हो सकते। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता नहीं है। ठीक है, गांधी जी एक पॉलिटिशियन थे। ठीक है। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, लास्ट रिएक्शन। लेकिन इस तरह से ये कहा जाए कि फिर जिन्हें हम हमेशा से आतंकवादी या फिर उपद्रवी कहते रहे, फिर उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा अगर इसी तरह से हथियार हाथ में लेकर उनकी ठुकाई करते हुए अगर पूरे मामले को सुलझाना हो तो?
नैना जी, बहुत सुंदर आपने कहा कि हमारे सनातन में भी हथियारों का जिक्र होता है। हमारी माँ भगवती कह लीजिए या जितने भी हमारे देवता हैं, वह श्रृंगार के लिए नहीं, रक्षा के लिए, विनाश के लिए नहीं, वह स्वतः रक्षा के लिए और जो है मानव जाति के धरा की रक्षा के लिए हमेशा शस्त्र धारण किए। दूसरी चीज, यहाँ पर राहुल जी और मुस्लिम स्कॉलर लगातार बोल रहे हैं, अरे भाई हमारी भी तो सनातन की जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको आप लोग क्यों हनन कर रहे हैं उसका? हम चाहेंगे ना हमारे मंदिर में जो चढ़ने वाला फूल हो वो किसके हाथ से आए, वह हम निर्धारित करेंगे ना। राकेश जी, ये तो नफरत बढ़ाने वाली बातचीत हो जाती है और वही बात हो जाती है कि अगर रोजी रोटी की बात है तो उसमें प्रशासन, सरकार या वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों ना एक्शन ले, और बल्कि लोगों को इस तरह से भड़काने वाले बयानों की आखिर समाज में क्या जरूरत है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन हथियारों का जिक्र भी एक तरह से किया जा रहा था वो दुष्टों का संहार करने के लिए देवी ने उठाया था, लेकिन दुष्ट कौन है उसका आखिर सर्टिफिकेट कौन देगा,